शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन काफी अहम है। आज सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट में केजरीवाल के मामले की सुनवाई हो रही है। आज कोर्ट में तय हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले जेल से बाहर आएंगे या नहीं। बड़ी खबर आपको दे दें, आज सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की अपील पर सुनवाई होने जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है और अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 9 अप्रैल को केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ सख्त टिप्पणी की थी और इसी के बाद केजरीवाल अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। शराब घोटाले में पीएमएलए से जुड़े हुए लगभग सभी मामले यही बेंच देख रही है। केजरीवाल के खिलाफ दूसरी सुनवाई राउस एवेन्यू कोर्ट में होगी। यहां 14 दिन की न्यायिक रिमांड पूरी होने पर अरविंद केजरीवाल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। सुप्रीम कोर्ट से लोअर कोर्ट तक सुनवाई के बीच आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तिहाड़ जेल में केजरीवाल से मुलाकात करने वाले हैं। यह मुलाकात दोपहर करीब 12 बजे होगी। शराब घोटाले में आज दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत पर भी सुनवाई होनी है। सिसोदिया ने चुनाव में प्रचार के लिए जमानत मांगी है। केजरीवाल हाईकोर्ट के फैसले के बाद 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट 4 दिन के लिए बंद था। अब आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। अपनी याचिका में केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के सिद्धांतों पर हमला करार दिया है। केजरीवाल का तर्क है कि चुनाव के बीच उनकी गिरफ्तारी सबूत के आधार पर नहीं, राजनीतिक कारणों की वजह से हुई है। ईडी का मकसद उनकी छवि और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना है। केजरीवाल का कहना है कि ईडी के पास उनके खिलाफ बयान पिछले 9 महीने से है, लेकिन ईडी ने चुनाव प्रचार शुरू होने के बाद उनकी गिरफ्तारी की है, उनका बयान तक दर्ज नहीं किया। केजरीवाल का याचिका में यह कहना है कि उनकी गिरफ्तारी देश में लोकतंत्र के भविष्य के लिए अहम है, क्योंकि चुनाव के बीच विरोधी दलों के नेताओं को गिरफ्तार कर चुनाव प्रचार से दूर रखने की परंपरा बन जाएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सख्त टिप्पणी की थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि ईडी ने जो दस्तावेज कोर्ट के सामने रखे हैं उसके बाद ये साफ हो जाता है कि केजरीवाल हैं कि शराब घोटाले की साजिश में अरविंद केजरीवाल डायरेक्टली इन्वॉल्व है। पैसे के इस्तेमाल से लेकर पैसों को छिपाने में अरविंद केजरीवाल का रोल इंपॉर्टेंट है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि हवाला ऑपरेटर्स के बयान से लेकर गोवा में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने भी अपने बयान दिए हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी से उन्हें कैश मिलने की बात कही गई है। इनका गोवा चुनाव में प्रचार में इस्तेमाल किया गया है। हाईकोर्ट की इतनी सख्त टिप्पणी के बाद अरविंद केजरीवाल के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत पाना आसान तो नहीं होगा, लेकिन देखते हैं यह हियरिंग किस तरीके से आगे चलती है। कोर्ट में सुनवाई के बीच तिहाड़ जेल में आज पंजाब के सीएम भगवंत मान अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। यह मुलाकात आज दोपहर करीब 12 बजे के आसपास होगी। भगवंत मान और संजय सिंह ने पिछले हफ्ते ही तिहाड़ जेल प्रशासन से मुलाकात करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन तब यह मुलाकात संभव नहीं हो पाई थी। तिहाड़ ने उसकी मंजूरी नहीं दी थी। ये बात सामने आ रही है कि भगवंत मान भी अरविंद केजरीवाल से मुलाकात जंगला के जरिए ही मिल पाएंगे, यानी जाली वाली खिड़की के दोनों तरफ से दोनों के बीच में ये बातचीत होगी। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया था कि तिहाड़ जेल प्रशासन केजरीवाल को उनकी पत्नी सुनीता के साथ आमने सामने की मुलाकात नहीं करने दे रहा। जाली लगी खिड़की के जरिए उनकी बातचीत हो रही है। हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा आम आदमी पार्टी के दफ्तर से और अभय पराशर राउस एवेन्यू कोर्ट से लाइव जुड़ गए हैं। पहले अभय ये जानकारी दे दे, आज का दिन चूंकि अरविंद केजरीवाल के लिए कोर्ट के लिहाज से बड़ा खास है। हाईकोर्ट ने इतनी तल्ख टिप्पणियां की थी, उसके बाद ये एहसास हो रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से वाकई में राहत मिलती भी है या नहीं। ये डगर बड़ी कठिन है। देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी और यह कहा था कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बार बार यह कह रही है कि इलेक्शंस के चलते उनकी गिरफ्तारी की गई है, इसमें साफ तौर पर हाईकोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन से इसका मतलब नहीं है। ये काफी पहले से ईडी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और
इसके बाद जब उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी, जिसमें उन्होंने चुनौती दी थी कि उनकी गिरफ्तारी गलत है, अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। सुनवाई में अभी समय लग सकता है, क्योंकि अभी 57 नंबर मैटर जो है वो अरविंद केजरीवाल का लगा हुआ है। लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच ये सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो सकती है। क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पूरा का पूरा मामला जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है। और राउज एवेन्यू कोर्ट में अब तक ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें साफ तौर पे ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से जो पैसों का ट्रांसफर हुआ, जो लेन देन हुआ, उसके माध्यम थे। बेशक के कविता जो है उन्होंने पूरी की पूरी साउथ लॉबी से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत जो है वो शराब कारोबारियों से आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिलवाई थी। लेकिन जो मीटिंग्स हुई थी, किस तरीके से मीटिंग्स हुई थी, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन वहां पर मौजूद थे। अरविंद केजरीवाल किस तरीके से विभव जो है उनके जरिए संपर्क में थे, ये तमाम चीजें जो हैं वो कोर्ट के अंदर रखी हैं। और ईडी के पूरे मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत जो है वो आज अरविंद केजरीवाल की खत्म हो रही है। लेकिन लास्ट ऑर्डर में लिखा गया था कि अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 15 तारीख को खत्म हो रही है। उन्हें आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तिहाड़ जेल से ही सीधा राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर ईडी ये कोशिश करेगी कि अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत और ज्यादा दिनों के लिए बढ़ा दी जाए। अब सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होनी है उसमें किस तरह की दलीलें जो है वो अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से दी जाएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लगातार, चाहे हाईकोर्ट की बात हो, राउज एवेन्यू कोर्ट की बात हो और अब सुप्रीम कोर्ट की बात हो, हाईकोर्ट से तो उनकी याचिका खारिज हो गई है और बेहद सख्त टिप्पणी जो है वो हाईकोर्ट ने की थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी इस लिहाज से खटखटाया है कि ईडी ने उनकी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित होकर की है। अब सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ चीजें आएंगी वो देखने वाली बात होगी। तो वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट में भी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा। जी भास्कर, आज भगवंत मान की और संजय सिंह की भी क्या मुलाकात होनी है अरविंद केजरीवाल से, और ये मुलाकात का समय कितने बजे निर्धारित किया गया है? और देखिए, आज सिर्फ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुलाकात हो रही है अरविंद केजरीवाल से। पार्टी के द्वारा ये बताया गया है कि 12 बजे करीब में ये मुलाकात होगी और मुलाकात के बाद भगवंत मान बाहर आएंगे, मीडिया के सामने आएंगे और बात करेंगे। दरअसल इसकी कोशिश बहुत पहले से की गई थी। एक बार पहले आम आदमी पार्टी ने यह कह दिया था कि मुलाकात का समय निर्धारित हो गया है, जबकि जेल प्रशासन के द्वारा ये कहा गया था कि पंजाब के सीएम भगवंत मान की सुरक्षा को लेके एक मीटिंग होगी, उसके बाद ये तय किया जाएगा कि कब वो मिल सकते हैं। पंजाब में जो सुरक्षा अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करने के बाद ये तय हुआ कि आज 12 बजे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मीटिंग होगी। भगवंत मान दिल्ली में हैं ऑलरेडी, और ये जानकारी हमारे पास आ रही है कि अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के पहले वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पे जाएंगे, उनकी पत्नी से मिलेंगे और उसके बाद वो तिहाड़ जेल पहुंचेंगे। और आज संजय सिंह नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवंत मान की मुलाकात अरविंद केजरीवाल से होगी। और जो तय नियम है, तिहाड़ प्रशासन ने पहले ही कह दिया था कि जो एक आम कैदी की तरह मुलाकात होती है उसी तरह से मुलाकात होगी। खिड़की के एक तरफ अरविंद केजरीवाल होंगे, दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान होंगे और वहीं पे इन दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। आप दोनों नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया भास्कर और अभय।